हाय एवरीबॉडी, नमस्कार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी, तो जैसा कि आज बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को प्रॉपरली दे देती हूँ, ठीक है। जैसे वाई हमारे जो डीएम है इतना टाइम क्यों लेते हैं, आई मीन उनकी अवेकनिंग के प्रोसेस स्लो क्यों है, और हमें जर्नी के बारे में इतनी जल्दी क्यों पता चल जाता है, और हमें इतना क्यों पेशेंस रखना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे सारी चीजें ना आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपने चॉइसेस बनाई है कि आपको किसी कार्मिक के साथ जीना है या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ जीना है, आपको ट्रिगर नहीं चाहिए, आपको ऐसे जो इतने सारे एग्जाम्स है, इतने सारे जो आपको ट्रिगर मिलते हैं, उन सारी चीजों से आपको बच के निकलना है, तो इट इज अप टू यू। आप अगर ऐसा चॉइस बनाते हो तो फिर आप अपनी जर्नी को डिले करते हो और ऐसे ही कार्मिक पैटर्न्स बनाते जाते हो। या तो फिर ये आपके ऊपर है कि आप चॉइस लेते हो, ठीक है, अपनी हीलिंग को चूज करते हो, अपने आप को चूज करते हो। यहाँ पे मैं अपने आप को चूज करने की बात करती हूँ, ना कि डीएम को, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता। डिवाइन आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं, डिवाइन आपको बताते हैं, ठीक है। डिवाइन को यहाँ आपसे बहुत प्यार है। जब आप उनको प्यार देते हो ना, जब आप उनसे प्यार लेते हो कि मुझे सिर्फ आपको ही चाहिए, कि मेरे को आप ही आओ मेरे पास और कोई भी नहीं, तो आपके डिवाइन ही आपके ट्विन के रूप में आते हैं आपके पास, ठीक है। क्योंकि आपने भगवान के अलावा किसी को मांगा ही नहीं है। तो अगर भगवान को मांग रहे हो आप, तो ये जर्नी इतनी इजी कैसे होगी? इतनी डिफिकल्टीज तो आप लोगों को सहनी पड़ेगी। और जब भगवान आपको प्यार करने आते हैं, वो जिस भी फेस में आए, आप पहचान लोगे, ये मेरे ट्विन है, ये मेरे ट्विन नहीं थे, ठीक है। तो अपने रियल शिव तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। और जहां तक पेशेंस की बात है कि मेरे मेरे इतने साल हो गए, अभी तक वो चेंज नहीं हुआ, अभी तक कोई वो नहीं, आंसर नहीं दिख रहा, तो इसमें गलती आप लोगों की है। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि आप लोगों ने इनर वर्क किया, किसी ने नहीं किया होगा। लोगों ने क्या करते हैं, हम चक्रास करते हैं, ठीक है। वो हमारे इनर वर्क में आ गया, ऐसा नहीं है। इसको डिवाइन एक एक चीज आपको पिक्चर की तरह सामने रखते हैं, पर उस चीज को आप समझ नहीं पाते हो और सिर्फ चक्रास कर लेते हो, मेडिटेशन बैठ करके कर लेते हो, और आपको लगता है कि आपकी जर्नी क्लियर हो जाएगी क्योंकि बहुत लोगों की हुई है, तो वैसे आपकी भी हो जाएगी। तो फिर तो आपका 10 साल, 12 साल, 50 साल वेट करना बनता है ना। या तो फिर आप जल्दी जल्दी चॉइसेस बनाओ अपने भगवान तक पहुंचने के लिए। आप शाम दाम दंड भेद जो लगा सकते हो लगाओ, जैसे पहुंच सकते हो पहुंचो, इनर में जाके जैसे उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो कनेक्ट हो जाओ। मैं आउटर की बात नहीं करती, यहाँ पे इनर की बात करती हूँ। डीएम नीचे के चक्रा से डील करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज नीचे का चक्रा जो है वो स्लो वर्क करता है, ठीक है। आप कितनी भी कोशिश करोगे तो नीचे के चक्रास के अपने एक प्रोसेस होते हैं। आपको पहले से ही इंट्यूशन आपके गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं। सोलर प्लेक्सस, आपका रूट चक्रा और अटैचमेंट, ये सारे चक्रा से डील करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज वो नीचे के चक्रा से डील करने की वजह से वो चक्रास बहुत स्लो वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा स्लो, धीरे धीरे ही वो चक्रास मूव करते हैं। और आप डील करते हो ऊपर के चक्रा से। थर्ड आई चक्रा है, क्राउन चक्रा है, जहाँ पे आपको डाउनलोड्स होते हैं, जहाँ पे आपको क्लैरिटी जल्दी मिल जाती है, और वहां पे आपको क्लैरिटी जल्दी मिल जाती है। इसकी वजह से आपको जर्नी के बारे में पता चलता है, इसी के बारे में आप जल्दी 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 अपना विन इनर वर्क स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। डिवाइन आपको जहां जहां गाइड करते हैं आप करना स्टार्ट कर देते हो। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अपने अंदर मतलब 360 डिग्री जो चेंजेस लाने हैं अपने माइंड और बॉडी और सोल तीनों को जो डिवाइन से अलाइन करना है, वो आप नहीं कर पाते हो। क्योंकि यहाँ पे इनर वर्क की जब बात करी जाती है ना, तो वो अपने अंदर चेंजेस लाना है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज है जिसको शेडो वर्क हम कहते हैं। आपके चाइल्डहुड के वुंड्स है, सारे वहीं से आते हैं। आपके जेलेसी आते हैं, आपका ग्रिडी नेचर, आपका प्राउडी नेचर, और आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीजें मेरी नहीं है, लेकिन है। आप डीप में देखोगे तो वो सारे चीजों के वुंड आपके तो अंदर ही बैठे हुए हैं,
और वो तो उसको अभी तक हीलिंग ही नहीं मिली है। उसको आपको सरफेस पे लाना होता है, उस उन सारी चीज़ों को आपको हील करना होता है, बिकॉज़ वो वही डीपेस्ट वुंड आपको दिखाते हैं, जहाँ पे आपको हीलिंग करनी है, जहाँ पे आपको खुद से कनेक्ट करना है, अपने डिवाइन से कनेक्ट करना है और उसको प्यार से भरना है। बिकॉज़ आपको आउटर में प्यार ढूँढना ही नहीं है, आप जैसे ही डिपेंडेंट होंगे ना अपने लव के ऊपर, अपने आउटर में अपने प्यार के लिए कि भई यहाँ से मेरे को प्यार मिल जाएगा, वहाँ से मेरे को प्यार मिल जाएगा, कोई आकर के मेरे को प्यार कर देगा, वही आपको ट्रिगर मिलेगा, क्योंकि वो तुरंत आपको भगाने वाले हैं कि मैं सोर्स नहीं हूँ आपके प्यार का, हट जाइए यहाँ से। वो तुरंत आपको दिखाएँगे कि वो सोर्स नहीं है। इसीलिए ये इनर की जर्नी है। जितना जल्दी आप समझ लें, उतनी जल्दी अच्छा होगा आपके लिए और उतनी ही जल्दी आप फटाफट इस जर्नी को क्लियर कर पाएँगे। चलिए, अभी एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं हम, क्या एनर्जीज़ चल रही है। कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें। 2 कार्ड मैं लूँगी इसके लिए कि डीएफ को किस वे में अभी यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, एज़ अ गाइडेंस कार्ड। मैं यहाँ रख देती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। डीएम यहाँ कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, बर्डन में है, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा प्रेशर। कुछ लोगों ने तो ब्लॉक ही कर रखा है, कुछ लोगों को तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स, हाँ चलो एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि यहाँ पे आप एक कंप्लीशन का वेट कर रहे हो। ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत इनर वर्क किया है, अब आप सुकून से बैठे हुए हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखो यहाँ पे ना, एक तो इस कार्ड से ही समझ में आ रहा है कि आपके डीएम ना किसी तरीके की मजबूरी को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ ऐसी कोई वुंड जरूर है जहाँ पे किसी तरीके की कोई मजबूरी है। ठीक है, किसी तरीके की कोई ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पे आप कभी मजबूर रहे हो या फिर किसी तरीके की मजबूरी यहाँ पे शो करी गई है। वहाँ पे आपके डीपेस्ट वुंड है, वो चीज़ें अभी भी हील नहीं हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा उसी चीज़ को शो कर रहे हैं कि वो मजबूर है, वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ब्ला 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 जो भी है। ठीक है, अभी देख लेते हैं और डीएम की कंडीशन क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जस्टिस। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया और वो जस्टिस करना भी चाहते हैं। ठीक है, उन्हें दुख है इस बात का, सैड है वो, अपने आप को सजा दे रहे हैं एक तरीके से। ये जो हैवी एनर्जीज देख रहे हो ना आप, जहाँ पे वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये इन्वॉल्वमेंट ही इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे लग रहा है जैसे वो अपने आप को सज़ा दे रहे हैं कि मैंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। उन्हें रियलाइज़ है इस बात का। ठीक है, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस गए और उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। वो अच्छे से जानते हैं उन्होंने क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे रिग्रेट वाली फीलिंग है आपके डीएम की और ऐसा भी उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो फैसला लिया ना, काफ़ी जल्दबाजी में ले लिया। ना आपको टाइम मिला मूव ऑन करने का, ना उन्होंने आपको टाइम दिया, बहुत गलत कर दिया। अब ये बर्डन में है, अब ये फैमिली के साथ बर्डन में है, अभी इस बर्डन को वो संभाल नहीं पा रहे, ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फोर्सफुली कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें ये करेंगे तो इनका कर्मा ख़त्म हो जाएगा, तो भगवान इनको माफ़ कर देंगे। ठीक है, ये भगवान से माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भगवान ने ही आपको इनकी लाइफ में भेजा था। इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए थे आपके आने से और इनको ये भी पता है कि आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल है, इनकी लाइफ में सिर्फ सारी नेगेटिव ही चीज़ें हैं, सक्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये यही सोच रहे हैं कि
भगवान के भेजे हुए ऑफ़र को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए इनके साथ अब ये सारी चीज़ें हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, इनकी चीज़ें ब्लॉक्ड है, ऑफ़िस अगर चेंज करना चाहते हैं, वर्क प्लेस चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो वो ब्लॉक्ड है, ठीक है? जबकि ये ब्लॉकेजेज़ आपके हैं। आपके कहीं न कहीं कोई चीज़ अपने अंदर, आपने इनर में, आपने कोर में आपने कहीं ब्लॉक करा हुआ है, तो ही आउटर में ये ब्लॉकेजेज़ दिखते हैं, ठीक है? हो सकता है कि आपने पूरे दिल से अभी तक माफ़ ना किया हो, अभी भी आपके वहाँ पेन है कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, आपके साथ जो हुआ आपको जस्टिस नहीं मिला। ये सारे पेन आपके हो सकते हैं जिसकी वज़ह से आपके पार्टनर ये आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हुए भी मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। सारे फीलिंग्स सारे कप भरे हुए हैं आपके लिए, ठीक है? लेकिन अभी प्रॉब्लम इनको बस यही हो रही है कि ये अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ये समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे जस्टिस करें, ये कैसे दोनों को हैंडल करे या फिर कैसे किसी के साथ क्या करे। और अभी भी ये चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बॉट एम्परर का हमेशा यही काम रहता है कि उसको लगता है कि वो हर चीज़ कंट्रोल कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। आप कितना भी ट्राई करें, आपको कुछ चीज़ें डिवाइन के ऊपर ही छोड़नी पड़ती है। डिवाइन ही उसको प्रॉपर उसकी दिशा दिखाएँगे, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ें अपने से हैंडल करने की। वो आपके ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि आप कब अपने साइड से ऑफ़र दोगे, आप कब अपने साइड से उनके पास आओगे, आप कब उनसे मिलने की विश करोगे, आप कब उनसे बोलोगे कि आप मिलना चाहते हो उनसे। और आपके आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, ऑब्सेशन की हद तक सोच रहे हैं। आई गॉट द डेविल का कार्ड, ठीक है? ऑब्सेशन की हदें पार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। स्टॉकिंग का भी कार्ड मेरे पास आ रहा है। ये बंदा ऊपर-ऊपर तो दिखाता है कि देखो मैं बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, सिर्फ़ मेरी फैमिली और ये वो सारी चीज़ें, और ये कहीं न कहीं से आपको स्टॉक करते रहते हैं और पूरी सावधानी से करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी थर्ड पार्टी को पता चल जाए, ठीक है? और आपको स्टॉक करते रहते हैं ये। वैलेंटाइन्स वीक है, डेफ़िनेटली आपको इसीलिए इतने ज़्यादा इमोशंस और इतने ज़्यादा प्यार आपको भेज रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको और स्ट्रॉन्गली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो मेरे पास है वो है मैसेजेस के कार्ड, मैसेजेस करना चाहते हैं पर बहुत लॉस्ट की एनर्जीज़ आ रही है। मैंने खो दिया है उसको, अब कोई फैसला लेना मेरा कुछ किसी लायक नहीं है। अब मैं ना ही उससे मिल सकता हूँ, ना ही उसको प्यार शो कर सकता हूँ, अब मुझे ऐसे ही रहना होगा। ऑब्सेशन है इनको, डेफ़िनेटली है, लेकिन ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, ये सिर्फ़ मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, ये सिर्फ़ सोच पा रहे हैं, ये सिर्फ़ उस ऑब्सेशन वाले लव को सोच पा रहे हैं जब वो आपके साथ कनेक्शन में थे, कैसे थे। दिस वैलेंटाइन भी वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने लव ऑफ़र देना चाहते हैं। डीपेस्ट फीलिंग आपको बताना चाहते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं। पूरी नज़र इनकी आपके ऊपर बनी हुई है। बिल्कुल ऑब्सेशन में आ रहे हैं ये धीरे-धीरे और अपने ऑब्सेशन को भी यहाँ पे कहीं न कहीं हाइड कर रहे हैं। आपके लिए जो मैंने कार्ड निकाले थे, द फूल के कार्ड के साथ-साथ यहाँ पे आया है मेरे को द स्टार का कार्ड, वॉव! आप लोगों के लिए जब भी अगर मैं नाम ले लूँ तो डीएम के कार्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं और थर्ड पार्टी के लिए लिया तो ये सारे हेवी एनर्जीज़ वाले कार्ड्स आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ना जो द फूल का कार्ड है और द स्टार का कार्ड आपको यहाँ पे क्लियर गाइडेंस दे रहा है कि भाई आप अगर कुछ करना चाहते हो, अगर आपने कुछ सोच रखा है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लगता है आपको करके आपकी विश पूरी हो सकती है, कुछ भी, इट कुड बी, क्या कोई डांस ही हो, कोई ड्राइंग हो, कोई सॉन्ग हो, जहाँ आपको अच्छा लगता है, कोई प्लेस हो जहाँ पे आप घूमना चाहते हो, ठीक है? कोई भी ऐसी प्लेस हो जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, आप एन्जॉय करना चाहते हो, तो यार टेक अ लीप ऑफ फेथ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आप निकलो, अपनी विश को पूरा करो, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है। अपने विश को पूरा करो, आप तो कहीं स्टक होने की कोशिश मत करो, आप तो एटलीस्ट एक्शन लो। चलिए, उसके बाद ही यहाँ पे मैं आपको गाइड करती हूँ, देखिए इतनी ब्यूटीफुल
रीडिंग है, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है यार। आप वेट किसका कर रहे हो? आप एटलीस्ट 11-11 या फिर 2-2-2 से आप इसको क्लेम तो करो। मैसेजेस के कार्ड्स आ गए हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, इतनी स्ट्रांगली आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मैंने जितनी हीलिंग कराई है अपनी डीएफ को, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे कोई भी डीएफ स्टॉकिंग की एनर्जीज में नहीं है, वो नहीं करती स्टॉक। ठीक है, ना मेंटली करती है, ना ही वो कहीं सोशल मीडिया पे करती है। उनका सीधा है कि भाई तुम जो कर रहे हो कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा अल्टीमेट लवर जो है वो मेरे भगवान है, उनको पता है कि उनको क्या देना है मुझे और उनको कब आना है मेरे पास। और यहाँ पे अपने डिवाइन ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं। आपके डीएम जो है, जो पहले आप वेट कर रहे थे, अब आपके डीएम डिवाइन ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टेशंस कब पूरे हो इसका वेट कर रहे हैं। और जब अगर ये पूरा नहीं हो रहा तो आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है बार बार फोन चेक कर रहे हो कि अभी उसका मैसेज आया होगा, शायद उसका मैसेज आ जाए, शायद अभी उसका मैसेज आ जाए। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, पोजेसिव हो रहे हैं, धीरे धीरे खुद को सोच रहे हैं कि यार मैं तो नहीं बढ़ सकता आगे। मेंटली अभी भी कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हैं। तो मेंटली आप देखिए कि कौन से थॉट में आप स्टक है। ठीक है, कौन सा ऑब्सेशन है जो आपके थॉट में चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो मिलन है वहां पे रुका हुआ है। वहां पे आप देख रहे हो स्टक है, यहाँ पे मिलन है और दोनों अपोजिट आए हैं, लेफ्ट और राइट ऐसे आए हुए हैं। वो मस्कुलिन साइड का है राइट पार्ट और ये है फीमेल। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों रुके हुए हैं। मस्कुलिन यहाँ पे फेमिनिन बिल्कुल इनर में मिल गई है, बिल्कुल उसको पता है कि यहाँ पे होना ही होना है। वहाँ पे मस्कुलिन को आप देखो तो वहाँ पे पूरी तरीके से थॉट में स्टक है, इसीलिए वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, मैसेजेस के वेट कर रहे हैं, फोन चेक कर रहे हैं, शायद आपके मैसेजेस आ जाए। इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग थी, इसीलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और रीडिंग ज़्यादा हो गई, बिकॉज ये सारे तो हैवी थे कार्ड्स। तो आप क्लेम करो इस रीडिंग को, ठीक है, फटाफट क्लेम करो यार, वेट मत करो। और थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।